किसी गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत गरीब था। पहले तो उसके पास बहुत धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ी मल के 8 लाख रुपए के हार में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय का ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब कहीं कमाने चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करके दोनों शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपनी पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम करके कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत कमाया, अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हें चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई मुझे तो जाना नहीं है, तुम चले जाओ, परंतु मेरे यह 5,000 रुपए मेरी स्त्री को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दे दिए और एक सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया। पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपए अपनी स्त्री को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उसकी पत्नी को नहीं दूं तो वह मुझसे 10,000 रुपए ले लेगा। यह लिखवाकर पंडित जी ने सुनार से हस्ताक्षर भी करवाए और कागज को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए और सब हाल सुनाकर कहा, इसमें से 5,000 रुपए पंडितानी को दे आओ। यह रुपए चलते समय पंडित जी ने उसके लिए दिए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम यह रुपए पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। जब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आ गया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा है? सुनार बोला, वह तो अभी 2-2.5 महीने के बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद वह फिर आई और पूछा, पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई? यद्यपि पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। कुशल क्षेम के पश्चात लिख रखा था कि रुपए तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे, अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। परंतु सुनार ने वह चिट्ठी भी नहीं दिखाई, क्योंकि इससे भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी सुनार से पंडित जी का हालचाल पूछने आ जाती, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद एक दिन पंडित जी और 25,000 रुपए कमाकर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25 हजार गाँव से ही कमा चुका था। पंडित जी अब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं। उसने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े हट्टे कट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था, किंतु जब वह अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी तथा बच्चे की बड़ी ही बुरी स्थिति हो गई है। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई देते थे कि मानो अभी धूल में लौट कर आए हों। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहाँ सोच लिया था कि मैं घर की सुध ही नहीं लूंगा। चाहे जो भी हो, जब घर के सारे स्त्री बच्चे भर जाएंगे तब घर लौट कर जाऊंगा और घर में अकेला आराम करूंगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपए कहाँ भेजे थे? 5,000 रुपए और चिट्ठी क्या? मुझे तो एक पैसा तथा कागज का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि सुनार ने चिट्ठी और पैसे दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुँचा। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ लिया कि यह पैसों के बारे में कुछ पूछने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी ने राम राम कहते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने पैसे और चिट्ठी तो दबा कर ही रख ली? सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वह कागज जिस पर शर्त लिखी हुई थी दिखलाया।
लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे रुपए ऐंठना चाहते हो। पंडित समझ गया कि यह ऐसे रुपए नहीं देगा। वह वहाँ से सीधे कोतवाली पहुँचे। कोतवाल साहब से कहा, उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए हैं, मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वह शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित के साथ चल दिया। जब वह चारों सुनार के घर पहुंचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर डर गया। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? सुनार ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, कैसे रुपए? कोतवाल ने वह कागज दिखाया और कहा, देख, यह रहा रुपए देने का प्रमाण। सुनार उसे देखकर बोला, ये बिल्कुल झूठा है। कोतवाल ने जब यह सुना तो उसने बगल में से कोड़ा निकालकर तड़ाक से सुनार को जमा दिया और कहा, और ये हस्ताक्षर किसके हैं? यह सुनार की मोहर किसने लगाई? कोड़ा पड़ते ही सुनार चीखता हुआ बोला, सरकार सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में से एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठाकर लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, देखो हजूर, ये किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दिया था। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख, दूसरा प्रमाण यह रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। इस बार सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपए लाकर पंडित को दे दिए। लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 रुपए और सजा के पंडित जी को दो। आखिरकार उसने और 2,000 रुपए लाकर पंडित को दे दिए। पंडित प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया। 1.5 वर्ष की सजा हो गई। कुछ दिन में उसके घर का बचा कुचा धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने बेईमानी का नतीजा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में एक प्यारी सी कमेंट भी। धन्यवाद।